बैंकों का दिवालिया होना सीधे सीधे मंदी के डर को बड़ा करता हुआ नजर आ रहा था और एफडीआईसी ने एसबीपी के खाता धारकों को 2 करोड़ 5 लाख रुपए तक दिलवाना सुनिश्चित कर दिया है। लेकिन एसवीबी में जिन टेक कंपनियों या फिर स्टार्टअप्स के कई करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, उनकी परेशानी बहुत बड़ी है। दरअसल कंपनियों का खाता इस बैंक में होने से उन कंपनियों को सैलरी देने में दिक्कत आएगी, जिससे आर्थिक परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने का असर भारत पर भी पड़ेगा। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई भारतीय स्टार्टअप और टेक कंपनियां इसी बैंक से जुड़ी हैं। भारत के करीब 40 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनके करीब 2.5 लाख करोड़ से लेकर 10 लाख डॉलर तक एसवीबी के अलग अलग खातों में जमा है। इनमें से 20 कंपनियां ऐसी हैं जिनके 10 लाख डॉलर से ज्यादा पैसा एसवीबी में जमा है। इसके अलावा सिलिकॉन वैली बैंक ने भारत की 21 कंपनियों में निवेश किया हुआ है। अमेरिका की ट्रांजैक्शन कंपनी ने एक लिस्ट जारी की है। इसमें कई भारतीय कंपनियों के नाम हैं। हम आपको कुछ बड़ी कंपनियों के नाम बता रहे हैं। एसवीबी ने जिन भारतीय कंपनियों में निवेश किया है उसमें शादी.com, कार वाले, ब्लू स्टोन, नापतौल, पेटीएम, 197 कम्युनिकेशन, ट्यूटर विस्टा जैसी कंपनियां शामिल हैं। और इस लिस्ट में जारी होने के बाद पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने अपनी ओर से एक बयान भी जारी किया। उनके मुताबिक एसवीबी ने पेटीएम के शेयर खरीदे थे और प्रॉफिट कमाने के बाद वो बेच दिए थे। उन्होंने ये भी कहा है कि अब पेटीएम में एसवीबी का कोई निवेश नहीं है। अमेरिका की कोई वित्तीय कंपनी है तो पूरी दुनिया में उसका एक जाल फैला रहता है। तो अगर ऐसा नहीं है भारत में कोई कंपनी है और अमेरिका में किसी बैंक में कोई असर पड़ा तो भारत के इंडस्ट्रीज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जितने लोग उससे जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, जैसे भारत की कई स्टार्टअप कंपनियों को वहां की स्टार्टअप कंपनियों ने, वहां के फंड ने फंड किया और उस फंड ने सिलिकॉन वैली बैंक से जो है फंड लिया हुआ है। उसका कमिक प्रभाव भारतीय स्टार्टअप कंपनियों पर पड़ेगा। मोटा मोटी देखें तो अभी ये प्रभाव स्टार्टअप कंपनियों पर पड़ेगा और धीरे धीरे इसके प्रभाव नीचे की तरफ जाएंगे। फिलहाल का प्रभाव स्टार्टअप और टेक कंपनियों के ऊपर हमें ज्यादा पड़ते हुए दिखाई देने को मिल रही है और ये एम्प्लॉयमेंट जो है फायरिंग की तरफ भी जाने का आपको मिलेगा। बहुत सी कंपनियां जो है ले ऑफ करना भी चालू करेंगे, तो रोजगार और स्टार्टअप इसके हमें ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेंगे। यानी अमेरिका में एसवीबी के अलावा पिछले 5 दिनों के अंदर 2 और बड़े बैंक दिवालिया हो चुके हैं। इनमें से एक है सिल्वरगेट बैंक और दूसरा है सिग्नेचर बैंक। ये दोनों बैंकों में क्रिप्टो करेंसी और फिनटेक कंपनियों के अकाउंट थे। ये बैंक खुद को नए जमाने के लेन देन वाले बैंक भी बताते थे और इन दोनों बैंकों को की डूबने की वजह, एक बड़ी वजह क्रिप्टो करेंसी का डूबना भी है। एक साथ ही कई बैंकों को डूबने की वजह से अब डर का माहौल है और लोग इसको आर्थिक मंदी की नई लहर से भी जोड़ रहे हैं। एक्सपर्ट हालांकि मानते हैं कि 2008 वाली स्थिति नहीं बनने वाली है, लेकिन लोगों का मानना है कि अगर यही हालात रहे तो 2008 वाली स्थिति आते आते देर नहीं लगने वाली है। आपको याद होगा कि वर्ष 2008 में पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की मार झेल रहा था और इस आर्थिक मंदी की शुरुआत अमेरिका से ही हुई थी। 29 सितंबर 2008 को जब अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट आई थी, उस वक्त यूएस शेयर मार्केट में इससे पहले वर्ष 1987 में ही इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। उस वक्त एप्पल, सिटी ग्रुप और जेपी मॉर्गन जैसी कंपनियों के शेयर 12 से 18% तक गिर गए थे। उस वक्त आर्थिक मंदी के पीछे लीमन ब्रदर्स बड़ी वजह रहा था। हुआ यह था कि अमेरिका में 2002-2004 में होम लोन की दरें सस्ती कर दी गई थी, जिससे प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ गई थी। ऐसे में अमेरिका का उस वक्त का चौथा बड़ा बैंक लीमन ब्रदर्स ने लोन देने वाली 5 कंपनियां खरीद ली। प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती गई, जिससे लोन डिफॉल्टर्स की संख्या भी बढ़ गई। इसकी वजह से होम लोन देने वाली सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनी बियर स्टर्नस डूब गई और इसके बाद 17 मार्च 2008 को लीमन ब्रदर्स के शेयर 48% तक गिर गए और 15 सितंबर 2008 आते आते लीमन ब्रदर्स दिवालिया हो गया, जिसके बाद अमेरिकी बाजार में हाहाकार मच गया। इस आर्थिक मंदी के दौरान में पूरी दुनिया में 21 करोड़ लोगों की नौकरियां 1 साल के अंदर ही चली गई थी। 2008 की लेहमन ब्रदर्स वाली जो मंदी है वो अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि उसका सिचुएशन और इकोसिस्टम अलग था। आज का सिचुएशन और इकोसिस्टम अलग है। ये नकदी संकट आई है बिकॉज ऑफ द मेटा इकोनॉमिक्स इफेक्ट। आप बोल सकते हैं कोरोना और रसिया यूक्रेन, मंदी, महंगाई, ब्याज दर, ये सब चीजों के कारण आई है। तो इसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। बैंक ने जो है, गवर्नमेंट ने जो है उस पर रिसीवर भी बैठा दिया है और उनका इंश्योरेंस, जहां तक अमाउंट इंश्योर्ड है वो तो देगी। आज गवर्नमेंट ने बोला है कि जिनका इंश्योर्ड नहीं है उनको भी एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे, वो भी पैसा उनको वापस करेंगे। तो वैसी मंदी के आसार तो नहीं, हाँ, लेकिन